सोचिए एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां जीवन और मृत्यु के नियम ही बदल जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां का राजा कोई इंसान नहीं बल्कि खुद समय का देवता है। ये कहानी है उस शक्ति की जिसने समय को भी अपने अधीन कर लिया है। ये गाथा है उज्जैन के महाकालेश्वर की। ये लाइनें अक्सर सुनने को मिलती हैं, है ना? पर ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि एक गहरा विश्वास है। एक ऐसा विश्वास जो कहता है कि महाकाल के भक्तों के लिए समय और मृत्यु भी अपनी सीमाएं लांघ नहीं सकते। महाकाल यानी जो कालों के भी काल हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ आस्था की बातें हैं या फिर इनके पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन पर विज्ञान भी खामोश हो जाता है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर महाकालेश्वर मंदिर बाकी मंदिरों से इतना अलग क्यों है और इसकी यही खासियत इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। महाकालेश्वर भारत के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मतलब वो खास जगह है जहां माना जाता है कि शिव खुद एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन इन 12 में भी महाकालेश्वर का स्थान सबसे खास है। और जो बात इसे सबसे अनोखा बनाती है वो है इसका दक्षिणमुखी होना। हिंदू धर्म में दक्षिण दिशा को मृत्यु और परलोक से जोड़ा जाता है और इस दिशा की तरफ मुख करके महाकाल ये साबित करते हैं कि वो मृत्यु के भी स्वामी हैं। अब इस मंदिर की जो कहानी है वो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये पौराणिक कथाओं से शुरू होती है, विनाश का सामना करती है और फिर मानो राख से दोबारा जन्म लेती है। कहते हैं इसकी नींव 2 भक्तों की अटूट आस्था पर रखी गई थी। एक थे राजा चंद्रसेन, जिनकी भक्ति ने दुश्मनों को शहर के बाहर ही रोक दिया, और दूसरा था एक छोटा सा बालक जिसकी मासूम पूजा में इतनी शक्ति थी कि स्वयं महादेव को एक दिव्य लिंगम के रूप में वहीं प्रकट होना पड़ा। अब इस मंदिर का सफर देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। पौराणिक स्थापना के बाद 1235 में इसे सुल्तान इल्तुतमिश ने नष्ट कर दिया। ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसे पास के कुएं में छिपा दिया गया। सोचिए, करीब 500 सालों तक ये मंदिर खंडर बना रहा और फिर 1732 में मराठा शूरवीरों ने इसका गौरव वापस लौटाया। चलिए अब उन रहस्यों की ओर बढ़ते हैं जो इस मंदिर को सच में रहस्यमयी बनाते हैं, इसके अद्भुत और अविश्वसनीय अनुष्ठान। सबसे पहले बात करते हैं भस्म आरती की। ये दुनिया का इकलौता ऐसा अनुष्ठान है जहां भगवान को जगाने के लिए पवित्र भस्म यानी राख का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोज सुबह 4 बजे होती है। लेकिन सवाल ये है कि ये भस्म आती कहाँ से है? तो देखिए, परंपरा तो यही थी कि शमशान में जलने वाली दिन की पहली चिता की राख इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि आज आधिकारिक तौर पर इसे गाय के गोबर से बनाया जाता है, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि वो प्राचीन परंपरा आज भी गुप्त रूप से निभाई जाती है। इस आरती का एक बहुत गहरा मतलब है। ये हमें याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है और अंत में सब ने राख ही हो जाना है। ये अनुष्ठान वैराग्य और संसार के अंत का प्रतीक है। शायद यही वजह है कि इस खास पल में जब शिव अपने निराकार वैरागी रूप में होते हैं तो महिलाओं को इसे देखने की अनुमति नहीं होती, जिन्हें सृष्टि और जीवन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि महाकालेश्वर के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक उनके उग्र स्वरूप यानी काल भैरव के दर्शन न कर लिए जाएं। काल भैरव को उज्जैन का कोतवाल यानी शहर का रक्षक भी माना जाता है। और यहीं पर एक और रहस्य सामने आता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में शराब चढ़ाई जाती है। पुजारी मूर्ति के होठों से एक कटोरा लगाते हैं और देखते ही देखते शराब गायब हो जाती है। दिन भर में सैकड़ों लीटर शराब चढ़ाई जाती है, लेकिन वो जाती कहाँ है, किसी को नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि किसी ने इसका पता लगाने की कोशिश नहीं की। ब्रिटिश काल में एक अफसर ने पूरी खुदाई करवाई, पर उसे कुछ नहीं मिला और कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। आज के वैज्ञानिकों ने आधुनिक मशीनों से स्कैनिंग की, लेकिन मूर्ति में कोई सुराख या पाइप नहीं मिला। यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट्री टीमों ने इसे हाई डेफिनेशन कैमराज में रिकॉर्ड तो किया, पर समझा नहीं पाए। ये जो प्राचीन मान्यताएं हैं, ये सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। ये आज भी आधुनिक जीवन को और खासकर राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं, क्योंकि उज्जैन एक ऐसा शहर है जिसका सिर्फ एक ही राजा है। एक बहुत पुरानी मान्यता है कि उज्जैन के राजा केवल महाकाल हैं और इसीलिए कोई भी दूसरा शासक, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, इस शहर में रात नहीं गुजार सकता।
और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे अपनी सत्ता खोनी पड़ती है। और इसके कुछ बड़े उदाहरण भी मौजूद हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में रात रुके और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी ऐसा ही किया और 20 दिन के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन हाल ही में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को चुनौती दी है। चूंकि वो खुद उज्जैन के ही रहने वाले हैं, उन्होंने कहा, मैं महाकाल का बेटा हूं, इसलिए मैं रुक सकता हूं। और वो रुके भी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में जब मंदिर का विस्तार हो रहा था तो खुदाई में एक और पुराने मंदिर की संरचना मिली। और तो और कुछ नर कंकाल भी मिले हैं। ये इस बात का सबूत है कि इस पवित्र भूमि के नीचे अभी न जाने कितने और राज दफन है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या महाकालेश्वर सिर्फ एक मंदिर है या ये एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और आस्था की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं? शायद ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमें समय और मृत्यु के पार देखने की एक झलक देता है। इसका जवाब शायद सिर्फ विश्वास में ही छिपा है।